हैं। ठीक है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं या भारतीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं। भारत देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। ठीक है, भारत देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा। भारत के पर्याय नामों की शाश्वतता प्रमाणित करें। ठीक है, चलिए आइए आंसर की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय में भारतवर्ष उस भौगोलिक क्षेत्र का नाम था। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र का नाम था जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तथा पूर्व में आश्रम की सीमा तक विस्तृत था। ठीक है, वस्तु यह एक उपमहाद्वीप। ठीक है, वस्तु एक महाद्वीप, वस्तुत एक महाद्वीप, यह महाद्वीप। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। का तरह था। ठीक है, एक मिनट। का तरह था जिससे वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि के क्षेत्र समाहित थे। ठीक है, यही क्षेत्र भारतवर्ष के नाम से विख्यात था। ऐसा माना जाता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों इसे जम्बूद्वीप का एक भाग, ठीक है, कुछ विद्वानों जम्बूद्वीप का एक भाग मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप को उस भूभाग की संज्ञा दी जाती थी जहां पर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में महान मौर्य वंश का शासन था। ठीक है, मौर्य वंश का शासन था और कौन सी शताब्दी में, तो तीसरी शताब्दी में था। ठीक है, ईरानियों ने इस देश को हिंद या हिंदुस्तान कहा, जबकि यूनानियों ने इसे इंडिया का नाम दिया। अब इंडिया का नाम जो है कौन दिया, तो यूनानियों ने दिया इंडिया का नाम। चीनी यात्री सिंह ने भारत का तत्कालीन नाम ब्रहराष्ट्र बताया। ठीक है, तत्काल में उसका नाम बना दिया ब्रहराष्ट्र। ठीक है, भारतवर्ष में जिस संस्कृति का प्रचार है और जिस प्राचीन भारत संस्कृति का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका विकास मुख्य रूप से आर्यों ने किया था। उसका विकास कौन किया था, तो आर्यों ने किया था। इसका आरंभ ऋग्वेद की रचना से हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद की रचना से हुआ था। आर्यों द्वारा प्रवर्तित होने और आर्य जाति में व्यापकता होने के कारण इस संस्कृति को आर्य संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति को कौन सी संस्कृति कहा जाता है, तो आर्य संस्कृति कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व कुछ पीढ़ियों पहले पुरुवंश में दुष्यंत नाम का एक राजा था। ठीक है, पुरुवंश में दुष्यंत नाम का जो है एक राजा था। उसका पुत्र भरत बहुत पराक्रमी था। सारे आर्यावर्त को जीतकर उससे चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इस देश ने
इस देश के निवासियों को भारतीय या भारतीय कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों में भारत के चक्रवर्ती साम्राज्य का उल्लेख है। इसके कारण इसके वंशज भारतीय कहलाते हैं। ठीक है, इसके वंशज क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। इस देश का नाम भारतवर्ष कहलाया। जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम तीर्थंकरण कर ऋग्वेद ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, हुए वे बहुत प्रतापी तथा प्रजावत्सल राजा थे। उनके कारण देश का नाम भारतवर्ष हुआ। जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में भारतवर्ष की गणना की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में इस देश का नाम भारतवर्ष है। भारतीय प्रजा निवास करती है। भारतीय जनों की संस्कृति को भारतीय संस्कृति कहा जाता है। कहा समुचित है। भारतवर्ष से बाहर के देश में भारतीय संस्कृति को हिंदू संस्कृति या इंडियन कल्चर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में भारतवर्ष में भी यह नाम बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में भारतवर्ष में जो भी जातियां आई, जो भी आक्रमण हुए, उनका मार्ग पश्चिमोत्तर भारत की दिशा से रहा। इस देश में प्रवेश करने के लिए उनको सिंधु नदी पार करनी होती थी। अतः इस सिंधु नदी के नाम पर भी इस देश का नामकरण हुआ। ईरानी फारसी भाषा में संस्कृत भाषा के उच्चारण है। उच्चारण की इस विभिन्नता के कारण ईरानी भाषा में सिंधु को हिंदू कहा गया। इस कारण इस देश का नाम हिंदुस्तान हुआ। ठीक है, इस देश का नाम जो है हिंदुस्तान हुआ। यहाँ के निवासी हिंदू कहलाए। ईरानियों द्वारा दिए गए हिंदू और हिंदुस्तान नाम इस देश में बहुत ही प्रचलित है। सिकंदर ने भारतवर्ष पर आक्रमण करते हुए सिंध नदी को पार किया। भारत पर आक्रमण करके सिंध नदी को क्या किया? पार किया। हिंदू पद के अनुकरण में यूनानियों ने इस नदी को इंडियंस कहा। इसे देश का नाम इंडिया प्रसिद्ध हुआ। भारतवर्ष का नाम अब क्या हो गया? तो इंडिया प्रसिद्ध होने लगा। तथा यहाँ के निवासियों इंडियन कहलाए। पश्चिम देशों में ये पद अधिक प्रचलित हुए। अंग्रेजों के प्रभाव के कारण ये इंडिया और इंडियन पद फारसी प्रचलित हुआ। अंग्रेजों ने इस देश को इंडिया तथा यहाँ के लोगों को इंडियन कहा गया। इसके अनुकरण में इस देश की तत्कालीन राजाओं ने भी इस नाम को आधिकारिक रूप में स्वीकार कर लिया। भारत के जो राजा थे
वो अधिकार के रूप में क्या कर लिए, स्वीकार कर लिए। इस प्रकार इस देश का नाम भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया है। यहाँ की जनता भारतीय, हिंदू और इंडियन है। इस देश की प्रधान जाति आर्य रही। इस देश की प्रधान जाति कौन सा रही, तो आर्य रही। इसीलिए आर्य संस्कृत, भारतीय संस्कृत और इंडियन कल्चर पदों का समान अर्थ है। ये पद एक ही संस्कृति का द्योतन करते। इसी संस्कृत के प्राचीन रूप, ठीक है, इसी संस्कृत के प्राचीन रूप का अध्ययन इस नाम से विख्यात है। ठीक है, यहीं तक इसका आंसर हो गया।